रिटायरमेंट के लिहाज से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम शानदार स्कीम मानी जाती है। एनपीएस एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है। इस स्कीम में 18 से 70 साल की उम्र तक एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है। इस कंट्रीब्यूशन पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में आपका भविष्य भी सुरक्षित होता है। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए निवेश करने का एक सिस्टमेटिक प्लान है। रिटायरमेंट के बाद आपके आने वाले कल के लिए एक मोटा फंड तैयार होता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए तक का पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस स्कीम की देखभाल की जाती है। इतना ही नहीं, इस स्कीम में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आइए एनपीएस के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस स्कीम के तहत 18 से 70 साल के बीच कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। मैच्योरिटी पर 60% की राशि इस योजना से निकाली जा सकती है। 60 साल के बाद कम से कम 40% रकम एन्युइटी में निवेश करनी होती है। बाकी 60% की रकम आप निकाल सकते हैं। ये रकम 75 साल तक कभी भी निकाली जा सकती है। अगर कुल कॉर्पस 5 लाख तक है तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 60 साल से पहले अपने निवेश की राशि निकालते हैं तो सिर्फ 20% रकम ही निकाल सकते हैं। बाकी 80% राशि को निवेश में बनाए रखना होगा। ये अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से भी खुलवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एक मुश्त कैश और मासिक पेंशन सुविधा मिलती है। एनपीएस खाते में मंथली या फिर सालाना निवेश की सुविधा मिलती है। एनपीएस टीयर 1 में कम से कम 500 रुपए और टीयर 2 में 1000 रुपए जितने कम रकम के साथ कंट्रीब्यूशन शुरू किया जा सकता है। एनपीएस की शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी। पहले इस स्कीम में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते थे, लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया। यानी अब प्राइवेट जॉब वाले भी एनपीएस खाता खुलवाकर रिटायरमेंट प्लान के साथ साथ अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसमें केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और आम नागरिक भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन यानी ई एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का फायदा मिलता है, जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है। इसके अलावा एनपीएस इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C(d) के तहत भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले फायदे से अलग है। इस सेक्शन के तहत 50,000 रुपए का डिडक्शन और दिया जाता है। इस तरह कुल 2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट आप एनपीएस के जरिए पा सकते हैं। एनपीएस से मिलने वाला रिटर्न बाजार की स्थितियों पर डिपेंड करता है, जो हर समय अलग अलग हो सकता है। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला एक्टिव चॉइस है, दूसरा ऑटो चॉइस है। एक्टिव चॉइस वाले ऑप्शन में एनपीएस कस्टमर्स अपना एलोकेशन या रेशियो खुद तय कर सकते हैं, जिसमें उनके एनपीएस कॉर्पस को इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, सरकारी डेट और ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट फंड में डिवाइड किया जाता है। एक्टिव चॉइस ऑप्शन के तहत आप कुल अमाउंट का 75% तक ही शेयरों में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस योजना के तहत 2 तरह के खाते खोले जा सकते हैं। टीयर 1 खाता पेंशन के लिए है, जबकि टीयर 2 खाता बचत खाते की तरह काम करेगा। टीयर 2 खाता तभी खोल सकते हैं जब पहले से ही टीयर 1 खाता आपके पास खुला हो। टीयर 1 अकाउंट से 60 साल तक पैसा नहीं निकाला जा सकता है, जबकि टीयर 2 अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जहां ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एनपीएस से जुड़ी यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी मेरे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम वीडियो के लिए देखते रहें द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।